नमस्कार साथियों, मैं दिनेश यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट। और हमारे साथी हैं सचिन यादव, एडवोकेट हाई कोर्ट। और मैं इनसे आज कुछ एडवोकेसी पर प्रश्न पूछूंगा कि आज के समाज में जो नए वर्ग के युवा जो हैं रील देख के कि नहीं लॉ प्रोफेशन इज द बेस्ट और एक रुतबा शान शौकत देखी जा रही है जिस प्रकार से रील में, उसको देख के ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और बीते 4-5 सालों में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का रुझान लॉ प्रोफेशन में हुआ है देन अदर प्रोफेशन के अलावा। तो मैं इनसे पूछूंगा, जब इनका अनुभव 2 साल तक का हो गया है कचहरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो सचिन जी, आपका धन्यवाद। और मैं आपसे प्रश्न ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उनमें प्रारंभिक चुनौतियां क्या-क्या देखने को मिलती हैं? थोड़ा इसको विस्तार से आप बताइए। सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट में चुनौतियाँ क्या हैं? तो चुनौतियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अच्छे सीनियर्स को ढूँढिए। सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि आज के दौर में अच्छे सीनियर्स का मिलना थोड़ा असंभव सा रह गया है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए एक चुनौती आती है कि आपको जिज्ञासु बनना है। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। हमारा भी 2 वर्ष का अनुभव रहा है, हालाँकि हमको अच्छे सीनियर्स मिले जहाँ भी हम लोग गए, अच्छा खासा सहयोग रहा। आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, कोर्ट में विज़िट करना पड़ेगा, फाइलें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज़ें किस स्टेप पे क्या हो रही हैं, क्या चीज़ें हो चुकी हैं। सीनियर से पूछते रहना पड़ेगा। हालाँकि आपको अभी स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताएँगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, आज आज ही इन्हें सिखा देंगे, तो 1 डेढ़ साल में ये बहुत आगे निकल जाएँगे। तीसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि आपको केस मिलना थोड़ा-सा नामुमकिन हो जाता है फर्स्ट जनरेशन में कि केस मिले कैसे? इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, हालाँकि मैं पूरी बातें अभी नहीं बता सकता हूँ। चौथा ये है कि आप प्लीड कैसे करेंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष कैसे पेश होना है, तो ये आपको सारी चीज़ें सुनकर, देखकर, पढ़कर ही सब सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चौथी बातें ये है कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि एलएलबी करके मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, लॉ ग्रेजुएट हो चुका हूँ, चाहे 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यायालय में हर रोज़ आपकी परीक्षाएँ होंगी, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हर एक-एक शब्दों पर आपको नॉलेज संग्रहित करना होगा कि माननीय न्यायालय समक्ष क्या हमारी परीक्षाएँ हो सकती हैं, क्लाइंट भी परीक्षा ले सकता है आपकी, आपके सीनियर्स भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों से अगर भागना हो, तो वकालत के पेशे में नहीं आइए। रील और रियल में बहुत सारे अंतर हैं। ये चीज़ें बड़ी अच्छी कही आपने कि रील और रियल में अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तब समझते हैं बुनियादी चीज़ों को कि संघर्ष कितना है। जैसे पहले कहें आपकी फर्स्ट जनरेशन अगर कोई है तो उसके लिए क्लाइंट लाना, अच्छे सीनियर का ना मिल पाना, और जो क्लाइंट आते भी हैं तो उनका ट्रस्ट बन नहीं पाता है कि नहीं हमारा काम करा पाएँगे या नहीं करा पाएँगे। बिल्कुल। तो उसके चीज़ लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आदमी को अपनी ईमानदारी से संघर्ष करना पड़ेगा। पर डे जो है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, केस फाइलें रीडिंग करनी पड़ेगी, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग, प्लीडिंग है उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इस चीज़ के लिए धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।